क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सोचने की ताकत को खत्म कर रहा है? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है किसी विषय के सभी पहलुओं को परखकर निष्पक्ष तरीके से आकलन करके फैसला करना। यानी किसी भी बात को आंख मूंद कर मान लेने की बजाय उसके सभी पहलुओं पर गौर करना। हम इस क्षमता का इस्तेमाल समस्याओं को सुलझाने के लिए करते हैं। हमारे पहले एक्सपर्ट डॉक्टर डैनियल विलिंगम अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि हम अक्सर किसी बात का फैसला क्रिटिकल थिंकिंग के आधार पर नहीं बल्कि अपनी याददाश्त के आधार पर करते हैं। So one way to define critical thinking is it's when दरअसल अक्सर हम किसी समस्या का हल ढूंढने के लिए अपने पूर्व अनुभवों या उसकी स्मृति पर निर्भर करते हैं, लेकिन कई बार हम ऐसी समस्या का सामना करते हैं जो हमारे सामने पहली बार खड़ी हुई हो, यानी उसे हम अपनी स्मृति के आधार पर नहीं सुलझा सकते। ऐसे में हमारी क्रिटिकल थिंकिंग सामने आती है। स्मृति महत्वपूर्ण होती है और कई बार हम उसी की मदद से सफलतापूर्वक समस्याएं सुलझा चुके होते हैं। हालांकि क्रिटिकल थिंकिंग से भी कई बार समस्या आसानी से हल नहीं होती। जब हम कोई समस्या सुलझा लेते हैं तो वो हमारी याददाश्त में दर्ज हो जाती है और अगली बार वैसी चुनौती को हम पिछले अनुभव के आधार पर ही सुलझाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग मस्तिष्क के सामने वाले उस हिस्से में रहती है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जबकि हमारी स्मृति दूसरी जगह इकट्ठी होती है। हम उस हिस्से को हिप्पोकैम्पस कहते हैं। ज्यादा काम करने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में टॉक्सिन्स जमा होते हैं, जिसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है। we don't really want to think. It feels taxing for us. And this is why we would rather इस थकान की वजह से ही हम क्रिटिकल थिंकिंग के बजाय अपनी स्मृति पर निर्भर करना पसंद करते हैं। इससे काम तो आसान हो जाता है, लेकिन हम समस्याओं को सुलझाने के नए तरीके सीखने से वंचित रह जाते हैं। एक ही तरीके से समस्या सुलझाने से ये भी होता है कि हम दिमाग पर ज्यादा जोर डालना छोड़ देते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग से दिमाग पर तो जोर पड़ता है, मगर वो अधिक तेज और सक्षम भी होता है। critical thinking is absolutely good for our brains. It's good for our brains in two ways. One, क्रिटिकल थिंकिंग से दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि हम नई चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं और दिमाग तेज होता है। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, अक्सर हमारे दिमाग की क्षमताएं कमजोर होने लगती हैं। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग दिमाग को बुढ़ापे में स्वस्थ और तेज रखने में मदद करती है। अब प्रश्न ये है कि एआई किस प्रकार क्रिटिकल थिंकिंग के आड़े आता है और दरअसल वो है क्या? इसे भी हमें उसी लिहाज से देखना होगा। पार्ट 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।